राधे राधे जी सभी को। बंधुओं, बात करते हैं आज दीपावली की कि इस बार दीपावली कब और कैसे मनाएं। पिछले 2 दिन से 3 दिन से थोड़े कार्यों की व्यस्तता चल रही थी, जिस कारण से सबसे बात भी नहीं हो पा रही है और सबको अच्छी तरह से बताया भी नहीं जा रहा है। बार बार फ़ोन लोग कर रहे हैं। तो बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि दीपावली कब और कैसे मनाएं। कुछ बार भी कुछ शंका हो गई है लोगों को, एक दिन का बीच में जो गैप आ रहा है त्योहारों में। बंधुओं, 12 नवंबर 2023 रविवार, उस दिन दीपावली का पर्व है। जो लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त हैं वो उसी दिन निकले हैं और अगले दिन जो सोमवार है उस दिन अमावस्या है। सोमवती अमावस्या इसको हम बोलेंगे। अब कन्फ्यूजन इसमें ये है कि अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी पूजन दीपावली होती है। अब रविवार को लक्ष्मी पूजन और अमावस्या सोमवार को, तो दोनों अलग अलग कैसे हो गए। तो उसको ध्यान से सुनेंगे कि रविवार के दिन 12 नवंबर को दोपहर में 12:40 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है। ध्यान से सुनना, रविवार को 12:40 से दोपहर में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन सोमवार को 2:50 तक दोपहर में अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या दोपहर को 2:50 पर जब सोमवार को विश्राम हो जाएगी तो उस दिन रात्रि काल में या फिर सायं काल वेला में लक्ष्मी पूजन कैसे हो पाएंगे, क्योंकि तिथि प्रतिपदा चल जाएगी। इसलिए लक्ष्मी पूजन हमें अमावस्या में करने हैं। तो वो अमावस्या सायं काल वेला में और रात्रि काल वेला में रविवार को ही है। उसके मुहूर्त भी हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब लेकिन अमावस्या पितरों की भी होती है, जो पितरों के भी कार्य अमावस्या को होते हैं, तो वो सायं काल में नहीं होते, वो प्रातः काल में होते हैं। उदया तिथि के अनुसार प्रातः काल में जब पितरों के कार्य होंगे तो पितृ कार्य अमावस्या सोमवार को हमें प्राप्त होगी और प्रातः सूर्य उदय से लेकर के दोपहर 2:50 तक हमें ये अमावस्या तिथि प्राप्त होगी। इसलिए हमें सोमवार को अमावस्या करनी है और रविवार को लक्ष्मी पूजन करने हैं। अब बात आती है बंधुओं मुहूर्तों की कि किस किस मुहूर्त में कब कब हम किस समय लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सायं काल जो वेला है 5:35 से, ये रविवार के दिन 12 नवंबर को 5:35 से 8:13 तक ये प्रदोष काल वेला है। इसमें हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और जो स्थिर लगन है, जो स्थिर लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो 5:50 से 12 नवंबर रविवार को 5:50 से 7:45 तक ये वृषभ लगन है, ये स्थिर लगन है और इसमें स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा इसी लगन में करना है। 5:50 से लेकर के 7:45 तक स्थिर लगन, जिसको हम वृषभ लगन कहते हैं। और जो दूसरा मुहूर्त है वो 12 रात्रि काल में, ये 12 नवंबर ही रविवार की रात्रि काल में 12:20 से लेकर के और 2:35 रात्रि काल तक ये सिंह लगन है। ये भी स्थिर लगन है, हम इसमें भी पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अपने जो कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, जो फैक्ट्री, जो कंपनी हैं, जहाँ हम बही खाते की पूजा, कुबेर की पूजा करते हैं, तो उनके कैसे कैसे मुहूर्त हैं। उनमें प्रातः काल को ही 6:11 से 9:40 तक चंचल वेला है और 9:40 से 12:20 तक अमृत वेला है।
जो लाभ की वेला है अमृत वेला, और तीसरा 12 बजे से लेकर के दोपहर में 12:44 तक अवजित बेला है, और 1:40 से 3:04 तक शुभ वेला है। हम इन लग्नों में, इन वेलाओं में, इन मुहूर्तों में अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपने बही खाते इत्यादि की पूजा, कुबेर की पूजा हम कर सकते हैं। और जो एक और ब्रजवासियों का जो त्यौहार है, जो विशेषकर सब जगह मनता है, गोवर्धन पूजा। जब अमावस्या हमारी सोमवार को होगी तो उससे अगले दिन प्रतिपदा में हम गोवर्धन पूजा करेंगे। 12 तारीख को दीपावली रविवार, 13 तारीख सोमवार अमावस्या, 14 तारीख मंगलवार गोवर्धन पूजा, और 15 तारीख बुधवार भैया दूज है। ये भैया दूज का जो त्यौहार है, जो सब जगह मनता है, वो हम 15 तारीख को करेंगे। इस प्रकार ये दीपावली का पर्व हम आप सब मनाएं, किसी प्रकार की कोई शंका ना रखें। ये तिथियों का घटना बढ़ना होता रहता है, और इस तिथियों के अनुसार ही शुभ वेला, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त निकलते हैं, और उन्हीं में हमें पूजन करने चाहिए। इस तरह से ना सोचें कि ये ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, ब्राह्मण इस बार 2-2 पर्व मनवा रहे हैं, हर बार 2-2 करते हैं, ऐसा कदापि शंका ना करें। शास्त्र की बात पर विश्वास करें, शास्त्रों को मानें। ब्राह्मण अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, ब्राह्मण शास्त्रों से पढ़ करके आपको उसकी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाता है। बस ब्राह्मण का इतना ही काम है, और ये हम अपना काम करने का प्रयास अच्छे से अच्छा करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को किसी प्रकार से दोषी ना माने। ये सब ग्रह चाले हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में, अन्य शास्त्रों में जो दिया हुआ है, उसी के अनुसार ब्राह्मण जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाते हैं। अब बंधु बात आती है, अभी कुछ लोगों का फोन आ रहा था कि महाराज जी लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाए। वैसे तो इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, समय की बहुत व्यस्तता है, समय बहुत कम है, तो इसी वीडियो में आप लक्ष्मी पूजा का भी विधान समझ लीजिए। आप अपने पहले पूजा की सामग्री, रौली, कलावा, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल और फूल, जो गुलाब के भी ला सकते हैं, गेंदे के भी ला सकते हैं, फूल मालाएं, इसमें एक आध गुलाब का फूल भी हम लेकर के आएँ, फल ले आएँ, मिष्ठान ले आएँ, और हल्दी की गांठें ले आएँ, कौड़ी ले आएँ, दीपक बना लें, घी दीपक का बना करके रखें, पान के पत्ते लाएं। ये सब हम अपनी सामग्री रख लें, और लौंग इलायची से पान का पत्ता बन जाता है। पात्रों में भोग भगवान के लिए हम लगा लें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना लें, गंगाजल रख लें। अपने घर की जो चांदी की, सोने के आभूषण हैं, उनका भी हम पूजन करते हैं। लक्ष्मी गणेश की एक प्रतिमा या फिर चित्रपट हम लेकर के आएँ। सुंदर एक लाल कपड़े की चौकी बनाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर हम लक्ष्मी गणेश, अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम या फिर अपने इष्ट, अपने गुरुदेव, उनको हम विराजमान करके विधिवत एक पात्र में हम पानी या फिर गंगाजल इत्यादि, गंगाजल मिला करके ले सकते हैं, और उससे हाथ धोएं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 बार आचमन करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुनरीकाक्षम सेवाय्यावेन्द्र शुचि मंत्र से अपने ऊपर जल छिड़क करके पवित्र कर लें। पृथ्वी का पूजन कर लें, पृथ्वी को प्रणाम कर लें। दीपक का पूजन कर लें, दीपक को प्रणाम कर लें। और ध्यान करने के लिए चावल पुष्प हम भगवान को अर्पण करते हैं। और उसके उपरांत हम, अगर आता है या फिर आपके पास कोई पूजन की पुस्तक है, तो स्वस्ति वाचन पढ़ें, संकल्प करें। उसके उपरांत हम जो कलश हमारा लगा है, कलश लगा लें, नारियल रख करके कलश का पूजन करें, और फिर लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। पहले सबसे पहले ध्यान करें, जो आपको मंत्र आता है वो मंत्र पढ़ करके, अगर नहीं आता है तो श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, इस प्रकार से हम पुष्प भगवान को अर्पण करें। और शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध स्नान करा करके चंदन लगाएं, चावल लगाएं, पुष्पमाला धारण कराएं, भगवान को इत्र धारण कराएं और सिंदूर लगाएं, सुंदर धूप दीप इत्यादि दिखा करके आरती करें। जो मंत्र आरती होती है
उसके उपरांत भोग लगाएं। भोग के उपरांत पुनः प्रार्थना करके चावल पुष्प अर्पण कर दें। और जो आपके आभूषण हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, जो आपके पास गोपाल जी हैं, इसी प्रकार से हम उनका पूजन करें, इसी क्रम से पूजन करें। अगर किसी को पूजन के मंत्र चाहिए तो हम आपको पूजन की जो पुस्तक है उसमें से आपको मंत्रों की फोटो खींच करके आपको प्रदान कर देंगे। आप उन मंत्रों को पढ़ करके पूजा कर सकते हो। प्रयास कीजिए कि आप अपने घर में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण बुला करके पूजन कराएं। ये सबसे अच्छा है कि त्योहार के दिन, जो वर्ष में एक बार हमारा त्योहार आता है और लक्ष्मी प्राप्ति के सुंदर संयोग प्राप्त बनते हैं, तो उनमें किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा पूजन हो, विधिवत हो, वैदिक रीति से पूजन हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। यदि उपलब्ध नहीं हो पावे किसी कारणवश तो आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। अन्य आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर यहाँ होता है, आप नंबर से फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन आप कोई कार्य हमको, कोई बात हमसे पूछोगे तो उस बात का, उस आपके प्रश्न का उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। जय जय श्री राधे। आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, गणेश जी की कृपा, आपके गुरुदेव की कृपा, आपके इष्ट भगवान की कृपा सदैव आपके परिवार पर, आप पर बनी रहे। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।